नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो केस है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि NIOS DLED ट्रांसफ़र पिटीशन जिसकी 29 जुलाई 2024 को सुनवाई होने वाली है, जिसका डायरी नंबर है 16788/2024 अखिलेश सिंह चौहान वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बड़े संयोजन के बाद, बहुत निराशा के बाद NIOS DLED को एक आशा लगी है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है विश्वनाथ जी का। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आपको NIOS DLED की चिंता कब से होने लगी। मैंने जितने भी अपने वीडियो बनाए हैं उसमें NIOS DLED को एक दिशा देने का काम किया होगा, मार्गदर्शक का काम किया होगा कि यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए खतरे की हो सकती हैं और ये चीज़ें सही हो सकती हैं। तो आज भी हम बात करते हैं कि NIOS DLED के जो ट्रांसफ़र पिटीशन है, तो वो ट्रांसफ़र जो 14 लाख कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट की परेशानी है कि उन्होंने पूरी तरीके से क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने के बाद भी उनकी क्वालिफ़िकेशन को कैसे वैलिड किया जाए, जबकि वो क्वालिफ़िकेशन वैलिड क्वालिफ़िकेशन है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक मैंने वीडियो बनाया था, एजुकेशन गारंटी स्कीम, शिक्षा मित्र, और जो भी शिक्षा मित्रों को प्रमोट करके जिनको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से केंद्र सरकार के निर्देश और NCT के द्वारा अप्रूवल देने के बाद डाइट से DLED करवाया गया। समझ रहे हैं, डाइट से DLED करवाया गया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ें हैं मेरे पास। अगर आप कहोगे कि इस पूरी चीज़ पे वीडियो बनाओ, कि इन चीज़ों को हम समझना चाहते हैं, कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कि मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने विश्वनाथ जी को भी कहा था कि सर ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये वकील के आर्गूमेंट के लिए बहुत अच्छे पॉइंट हैं और इन चीज़ों को रखना भी चाहिए। अगर पूरे देश के NIOS DLED वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब कमेंट करते हैं कि सबसे पहले चीज़ होता है कि आपका अप्रिसिएशन बहुत होना चाहिए। अब आप अप्रिशिएट करेंगे वीडियो बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि बेहतर से बेहतर रहें। एक मन में उत्सुकता भी रहती है कि ये चीज़ें हाँ होनी चाहिए कि भाई केंद्र सरकार के डायरेक्शन पर उन लोगों को इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से डाइट सेंटरों में, प्रत्येक राज्य के ज़िले में जो भी डाइट सेंटर हैं, और डाइट सेंटर जो भी है जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ से DLED होता है, उन संस्थानों से कितने दिन का DLED करवाया गया और किस तरीके से उनका प्रशिक्षण रहा, और प्रत्येक प्रशिक्षण में प्रत्येक सेमेस्टर में वो कितने दिन गए और कितने दिन उनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण डाइट में होता था, और कितने असाइनमेंट बनाने थे, कितने लेसन प्लान बनाने थे। ये सारी चीज़ें हम प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें आपको बताई जाए। तो साथियों, इसके अलावा और ये भी डायरेक्शन कब हुआ, जब 1 अप्रैल 2010 से RT एक्ट लागू किया गया। तो RT एक्ट लागू करने के बाद आपने देखा होगा कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों में, मैं एक कक्षा 1 से 5 तक की बात नहीं कर रहा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके फंडामेंटल राइट के अनुसार क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो उसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी था। टीचरों को प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षित शिक्षक होना ये बच्चों का फंडामेंटल राइट था। तो यहाँ पर जो शिक्षक बिना ट्रेनिंग के साथ पढ़ा रहे थे, पूरे देश से उनके आंकड़े जुटाए गए और उसके बाद विधिवत
MHRD ने अपना डायरेक्शन दिया है। विधिवत जो एक कानूनी प्रोसेस होता है, जैसा कि बीएड में कहा गया कि एनसीटी के गजट 2018 में एक लेटर के पैदा, तो उन्होंने पूरे विधिवत नियमों के तहत, जिसमें एनसीटी की नियम 29 का, एनसीटी का क्लॉज 12 और आरटी एक्ट का पूरा अनुपालन किया गया। उन सारे नियमों के तहत ये प्रशिक्षण दिया गया, यानी कि सारी चीज़ें MHRD का दिशा निर्देशों का फुलफिल किया गया और एनसीटी के नियमों का पालन किया गया, आरटी एक्ट का भी अनुपालन किया गया। उसके बाद ये प्रशिक्षण दिया गया और 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कह दिया कि ये सिंगल टाइम प्रोग्राम है और ये जो है कि वैलिड नहीं है, ये केवल इन सर्विस टीचर्स के लिए था। इन सर्विस टीचर यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ा रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। समझ रहे हैं? जबकि इसका जो मूल बेसिक रूट था, यानी कि जो मूल दिशा थी या मूल डायरेक्शन था, और जिसके लिए ये रूल जो मूल नियम बनाया गया था, किन किन आधारों पर बनाया गया था, ये आप सभी लोगों को पता है कि इसका जो मूल बनाया गया उसके लिए बेस लाइन क्या थी, आधार लाइन क्या थी, वो आपको देखना है। कि उन्होंने कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सरकारी और प्राइवेट, एडेड, जहाँ पर भी 6 से 8 तक अनट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें जो है कि NIOS के माध्यम से डिप्लोमा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि DLED करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और प्रावधान आया था कि उसमें आपको मैं बता देता हूँ, CPED, BPED ये लोग भी आए, और जो LT प्रशिक्षित टीचर थे, जो LT टीचर थे, लाइसेंसेड टीचर थे और BEd थे, उनको 6 महीने का प्रशिक्षण करवाया गया। अब अगर इस चीज़ को आपने प्रूव करके देखा होगा, तो मैंने उत्तराखंड की जो नई प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली आई है, तो उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसमें उस आदेश का भी जिक्र किया और 31 मार्च 2019 तक उसका अनुपालन करने की भी बात कही गई थी। अब यहाँ पर ये चीज़ भी आपको देखना होगा कि भाई जो शिक्षा मित्र हैं जिनको DLED करवाया गया है और अभी तक TET की गाइडलाइन 11 फरवरी 2011 का अनुपालन नहीं करते, उनके लिए तो उन्होंने लाइफलाइन प्रोसेस बना दिया। उसमें कोई एज लिमिट नहीं, लाइफलाइन की आप जैसे ही टाइट करेंगे तो आपको नियुक्ति दी जाएगी, क्या आप एलिजिबल हैं उस नियमावली में। और जिन लोगों ने ये प्रशिक्षण प्राप्त करा है NIOS DLED वाले, उनके लिए नियम में शामिल नहीं है, नियमावली में शामिल नहीं है, चाहे वो ब्रिज कोर्स वाले हों चाहे NIOS DLED वाले हों। तो ये देखिए, एक प्रशिक्षण को लेकर के 2 तरीके के नियम कैसे हो सकते हैं। भाई DLED तो DLED है, मैंने कई बार कहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, चाहे वो डिस्टेंस मोड का हो या रेगुलर मोड का है, उसका नाम तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ही रखा है, DLED ही रखा है, तो वो जो है कि हर तरीके से एक ही होगा। अब वो 1 दिन का हो या 2 दिन का होगा, उसके लिए NCT का नियम बना है, NCT एक्ट बना है 1993 की धारा 14, वो किसी भी प्रशिक्षण की समय अवधि और पाठ्यक्रम को तय कर सकती है। समझ रही? ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को साबित करने के लिए, इन रूलों को सब साबित करने के लिए पूर्व तो हर राज्य से NIOS DLED का केस सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से। तो यही मेरा आज बताने का मकसद है कि जब 29 जुलाई को आप लोगों की हियरिंग हो, तो हर राज्य से, हर देश के हर राज्य से NIOS DLED की रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र होनी चाहिए कि वास्तव में इन लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। सवाल मेरा ये है, NIOS DLED की जो प्रॉब्लम है उससे कैसे
पार पाया जा सकता है, उस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। कहने का मतलब है NIOS DLED प्रशिक्षण अवैध है। जो समस्या है NIOS DLED प्रशिक्षण को कैसे वैध बनाएं, उस प्रॉब्लम से कैसे पार है। NIOS DLED की जो मेन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से कैसे हमें ओवरकम करना होगा। ठीक है, उस जो जेन्युइन प्रशिक्षण है, जिस जेन्युइन प्रशिक्षण को 28/11/2023 के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि नकार दिया, ये सिंगल विंडो प्रोग्राम है, जबकि वो ऐसे ही प्रोग्राम को उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है शिक्षा मित्रों वाले। तो ऐसे में आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जा सकता, उसका एकमात्र जो है कि समाधान है, प्रत्येक राज्य से हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से जाए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर हमें डिटेल से इन चीज़ों को जानना है। अगर जानना है तो आपसे निवेदन करता हूं, जो भी मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को प्रत्येक व्यक्ति को शेयर करो। हो सकता है संडे को मैं लाइव सेशन आप लोगों के साथ, सब लोगों की छुट्टी रहती है, धीरे जून की छुट्टियां हो जाएंगी, लाइव सेशन में आप लोगों को ये प्रत्येक चीज़ें बताऊं, विद रिकॉर्ड बताऊंगा कि सारे रिकॉर्ड क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए और किसका क्या नियम है, कौन शिक्षा सचिव था, क्या प्रशिक्षण था और क्या नियम है।